हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहा गया है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, यानी कोई पेन स्टैंड है वो लकड़ी से बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो आप समझ सकते हो कि ये कोई इस तरीके से आपकी क्यूबॉइड शेप थी। कौन सी शेप थी? क्यूबॉइड शेप थी, जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट सब होता है ना, वो वाली ये क्यूबॉइड शेप मान लीजिए। अब क्या है कि विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, यहाँ पर पेन को अपन रख सकें, इसके लिए अपन ने इसके अंदर से कोई कॉन शेप निकालनी है, वो भी कितनी? 4 निकालनी है। तो इस तरीके से अपन 4 बार इसके अंदर कॉन शेप ले लेंगे, ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर ये जो रह गया क्यूबॉइड, जब ये अपन कॉन शेप निकाल देंगे इसके अंदर से, तब उसका वॉल्यूम पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम। जहां पर इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है क्यूब की, और वहीं पर रेडियस जो है, किसकी रेडियस? कॉन की, वो 0.5 है, और डेप्थ यानी कि ये जो हाइट है इसकी कॉन की वो है 1.4। तो हमेशा की तरह जब भी वॉल्यूम पूछते हैं तो क्या करेंगे, अपन ले लेंगे टोटल जो बड़ी शेप उसका वॉल्यूम, और ईच कॉन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। यानी यहां पर लिख देता हूं मैं आंसर नंबर 4 के लिए, गिवन है लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है यानी कि इसकी ब्रेथ रहेगी 10 सेंटीमीटर, और वहीं पर हाइट मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये जो डाटा दिया है यहां से। फिर कह रहा था रेडियस ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ये है, यानी कि 4 कॉन, जो कॉन है उसके लिए क्या रहेगी? रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट है यानी कि हाइट ऑफ कॉन, ये मैं हाइट ऑफ कॉन लिख रहा हूं, कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां अपने को पूछा क्या है? पूछा तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो एकदम इजी होता है, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम। क्या? जो कंप्लीट शेप है, पूरी बड़ी शेप कौन सी है? क्यूबॉइड, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ कॉन। लेकिन एक कॉन नहीं है, टोटल कॉन कितने हैं? 4 कॉन गिवन किए, यानी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, इजिकल टू लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी एलबीएच, माइनस 4 है 4 कर दीजिए, इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर और एच, लेकिन ये होता है सिलेंडर का, इसलिए 3 से करवा देते हैं डिवाइड, तब बन जाता है कॉन का। वैल्यू डाल देते हैं, एलबीएच की वैल्यू 15, 10 और 3.5, यानी 15 इंटू 10 इंटू 3.5, लेकिन इसका पॉइंट है, पॉइंट हटाकर अपन कर देंगे नीचे 10, माइनस 4 है, अपॉन में 3 है वो लिख दीजिए, इंटू में पाई, पाई की जगह पर आप 22 अपॉन में 7 लिख सकते हो, इंटू रेडियस, रेडियस किसकी? कॉन की, कितने? 0.5, यानी ये आ जाएगा 5 अपॉन में 10, क्योंकि यहाँ पर 0.5 था, नीचे 10 कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा। स्क्वायर है, यानी अगेन रिपीट कर देते हैं, 5 अपॉन में 10, इंटू हाइट, हाइट क्या है? हाइट ऑफ कौन है? 1.4, यानी कि इसे लिख देते हैं 1.4 की जगह पर 14 अपॉन में 10, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है नीचे 10 ले सकते हैं। सिंपल कर लीजिए, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो क्या बचा? 15 और 35, यानी ये लिख देंगे 15 इंटू 35, माइनस, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। इस 7 को इस 14 से कट किया, यानी 2 आ गया, इस 5 को इस 10 से कट किया, यानी 2 आ गया, इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, और क्या बचा? और यहाँ पर इस 5 से इस 10 को कैंसिल किया, 2 आया, इस 2 को इस 4 से कैंसिल किया, यानी 2 आ गया। तो सिंपल करें तो क्या आया? 222, ऊपर तो ये रहेगा, यानी 2 इंटू 22, वहीं नीचे क्या रहेगा? 3 और ये 10 है ना, तो ये लिख देंगे 3 इंटू 10। अब करवा देते हैं इनको मल्टीप्लाई, यानी कि 15 को 35 से कराएंगे तो आएगा 525, और माइनस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 22 2 जब 44 होता है, क्या होता है? 44, और अपॉन में है आपका 3, और इनटू में साथ में 10 भी है। ओके, अब यहां पर थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, ये आ जाएगा 525 एज इट इज, माइनस इस 3 को 44 से करवाएंगे डिवाइड, तो इसे डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 14.6, और अपॉन में 10 है, इसको रहने देते हैं। अगर ये 10 ऊपर भेजें तो इस डेसिमल को ये इधर रिप्लेस कर देगा, यानी कुछ इस तरीके से 525 एज इट इज, माइनस ये आ जाएगा, पॉइंट इधर पहुंचे तो 1.46, और माइनस करवा देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 523.54, और साथ साथ पता है सेंटीमीटर है, वॉल्यूम निकाला था इसलिए क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर पे क्यूब। तो फाइनली ये आंसर हमारा हो जाएगा। समझने की बात इतनी सी होती है कि जो भी शेप देते हैं उन्हीं का हमें यूज में लेना होता है कि उसका वॉल्यूम ले लीजिए। ओके।